हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार जानदार होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तो आज है संडे। आई होप आप सब ने RWA का मॉक टेस्ट लगाया होगा। जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं लगाया है वो भी शाम तक मॉक टेस्ट भाई ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है भाई किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है भाई, तो वो चाहे ऑफलाइन लगाओ या ऑनलाइन लगाओ, जैसा भी आपको बेस्ट लगता है तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी मैंने आज का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है और हमारे क्या मार्क्स बने हैं, कितना स्कोर रहा है, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे भाई। ठीक है, तो RWA का मॉक टेस्ट मैंने आज लगाया और कल मैंने लगाया था टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, जो लाइव मॉक आता है सैटरडे उसको। और फ्राइडे को मैंने मॉक टेस्ट लगाया था जो ओवले बोर्ड पे आता है, फ्राइडे को ओपन हो जाता है सुबह में, और संडे को शाम तक रहता है। संडे में उसका सॉल्यूशन ओपन होता है शाम में। ठीक है भाई, तो मैंने उसको अलग से नहीं वीडियो बनाया था, एनालिसिस नहीं कर पाया था, लेकिन मैं इसी में आपको बता दूंगा कि हमारा क्या स्कोर रहा था उन दोनों मॉक में। ठीक है भाई, तो आज मैं सबसे पहले RWA की बात कर लेता हूँ कि RWA का मॉक टेस्ट का जो लेवल था आज वो कैसा था। तो ठीक है, तो लेवल आज का ठीक था, काफ़ी अच्छा था और मॉडरेट था लेवल। और हिंदी भी थोड़ा करने लायक थी, ठीक ठाक थी। और GS तो लेवल रहता ही है आसमान पे, वो तो आप सबको पता ही है भाई। और मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव थे और कुछ क्वेश्चन तो आसान थे। ठीक है भाई, तो ओवरऑल की बात करें तो मॉक टेस्ट का लेवल आज मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था। इजी तो होता ही नहीं है RWA का मॉक टेस्ट, आप सब भाई बहन जानते हो। तो मैंने अटेम्प्ट किया था, हमारा क्या स्कोर बना था। और हम सुबह ही अटेम्प्ट करते हैं और आप सभी से भी बोलते हैं क्योंकि मॉक टेस्ट आप सुबह ही अटेम्प्ट कर लिया करो, क्योंकि जब इसमें अटेम्प्ट्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं एक साथ तो फिर ये एप्लीकेशन कभी कभार ना फंसने लगता है कि आप चूज़ करो ऑप्शन कोई और, चूज़ हो जाता है कोई और। ठीक है, आप आधा मॉक लगा चुके होते हो, सबमिट करते टाइम आपके आधे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो क्लियर हो जाते, तो ये कुछ प्रॉब्लम रहती हैं वो। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह ही अटेम्प्ट कर लूँ। तो मैंने सुबह ही अटेम्प्ट कर लिया था इसको। और कोशिश क्या करो कि OMR भरने वाला जो टाइम है ना उसको आप बचा लिया करो, भरो ना भरो अलग की बात है, लेकिन उसको बचा लो। ठीक है, तो मैंने अटेम्प्ट किया था। हमारा क्या स्कोर रहा है सेक्शन वाइज हम बात करते हैं आज। तो हिंदी की बात करते हैं सबसे पहले। तो हिंदी में आज मेरे 38 क्वेश्चन सही हुए हैं और 2 क्वेश्चन गलत हुए भाई। और जो 38 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए जो मुझे टाइम लगा है वो 7 मिनट और 34 सेकंड का टाइम लगा भाई। और जो 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे टाइम लगा है 34 सेकंड का भाई। ठीक है, तो हिंदी की लेवल की बात करें तो हिंदी का लेवल ठीक था आज, बहुत इजी नहीं थी, बहुत हार्ड नहीं थी। कुछ ऐसे वर्ड थे जो आपने डीपली पढ़ रखा है तो ही कर पाओगे, कुछ ऐसे सम श्रुति भिन्नार्थक वाले जो अनेकार्थी वाले करके शब्द होते हैं ना वो थोड़ा आज मतलब दे रखे थे, थोड़ा डीप दे रखे थे, तो उस वजह से अब पता नहीं 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं, वो तो देखा जाएगा जब सोल्यूशन उसका ओपन होगा तब। ठीक है भाई, तो उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 37 क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन गलत हुए भाई। और जो 37 क्वेश्चन सही हुए उसके लिए मुझे टाइम लगा 25 मिनट और 43 सेकंड का टाइम लगा भाई। और जो 3 क्वेश्चन गलत हुए उसके लिए मुझे टाइम लगा है 4 मिनट और 2 मिनट और 6 सेकंड का। ठीक है भाई, तो ये रीजनिंग का रहा है। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा मतलब सीरीज वाले ही मतलब दिक्कत करता है, उसी में अगर आप उस मतलब पकड़ गए, लॉजिक पकड़ गए तो लग जाएगा, और लॉजिक नहीं पकड़े तो फिर नहीं लगेगा। वो उसमें क्या है, उसमें वही लॉजिक ही लगते हैं, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। ठीक है, तो रीजनिंग का यही रहा है। रीजनिंग की ओवरऑल बात करें तो रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं थी, मॉडरेट थी, थोड़ा टाइम टेकिंग थी, प्रैक्टिस अच्छी तो हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, देन उसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आज हमारे 33 क्वेश्चन सही हुए और 7 क्वेश्चन गलत हुए भाई। 33 क्वेश्चन जो सही हुए उसके लिए मुझे टाइम लगा है वो 35 मिनट और 13 सेकंड का टाइम लगा भाई। और जो 7 क्वेश्चन गलत हुए हमारे उसके लिए टाइम लगा मुझे 7 मिनट और 44 सेकंड का। और मैथ की लेवल की बात करें तो मैथ का लेवल बहुत हार्ड नहीं था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, कम से कम 10 के आसपास कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। एक जो वो उसमें आया था, ग्राफ में आया था, सॉरी उसमें टेबल में आया था, वो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था। अब ये 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन हमारे ज़्यादा गलत हुए, कम से कम 35-36 तो सही होने चाहिए थे। अब देखते हैं क्या है। टाइम पहले ज़्यादा लगता था, टाइम तो कवर कर लिया है प्रैक्टिस की वजह से, तो टाइम का इशू अब नहीं रहता है। तो आज भी मेरे शायद 27 मिनट बच गए थे, मुझे लगता है ऐसा।
और तो उसके बाद हम बात करें जीएस की, तो जीएस में आज 33 क्वेश्चन सही हुए, 7 क्वेश्चन गलत हुए भाई। और जो 33 क्वेश्चन सही हुए उसके लिए मुझे टाइम लगा है 9 मिनट 39 सेकंड का, और जो 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए टाइम लगा है 2 मिनट और 32 सेकंड का भाई, ठीक है। तो यही हमारा ओवरऑल आज का परफॉर्मेंस रहा है RWA पे। और टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 141 160 में से क्वेश्चन सही हुए आज। स्कोर आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना बन जाएगा, लगभग 350 के आसपास बन जाएगा, और बाकी आप लोग देख भी लिए होंगे। तो यही हमारा और आज रहा है RWA पे। और आप सभी भाई बहन अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे कि आपका आज परफॉर्मेंस कितनी रही है, ठीक है भाई। तो ये RWA का हो गया। और मैं जल्दी बता देता हूँ कि हमारा टेक्स्ट बुक में क्या स्कोर रहा था कल सैटरडे वाले में, और उसके पहले फ्राइडे में हमारा जो ओलाइव बोर्ड का मॉक टेस्ट आता है उस पर हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा था, ठीक है भाई। तो टेक्स्ट बुक की बात कर लूँ, हमारा जो कल टेक्स्ट बुक का जब हमने मॉक लगाया था तो उसमें हमारे हिंदी के 32 क्वेश्चन सही हुए थे और 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे भाई, ठीक है। तो और जो टोटल टाइम लगा था हिंदी को करने के लिए वो मुझे टाइम लगा था 12 मिनट और 8 सेकंड का, ठीक है भाई। और उसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस में हमारे 29 क्वेश्चन सही हुए थे और 11 क्वेश्चन गलत हुए थे, और टोटल टाइम लगा था वो 11 मिनट और 7 सेकंड का टाइम लगा था भाई, ठीक है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज टाइम नहीं दिखाता, यानी कि राइट और रॉन्ग की वाला जो टाइम होता है वो नहीं दिखाता है, ओवरऑल दिखा देता है कि आपका इतना टाइम लगा है, ठीक है। उसके बाद मैथ की बात करूं तो मैथ टेक्स्ट बुक में बहुत हार्ड नहीं आती, तो 38 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे। 2 क्वेश्चन वो जो एडवांस वाले आते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसको अभी हमने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया, वही बचा है मेरा बस, बाकी तो लगभग हो गया। तो उसमें मैथ में जो टाइम लगा था वो 31 मिनट और 7 सेकंड का टाइम लगा था भाई। और रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 39 क्वेश्चन सही थे और 1 क्वेश्चन तक गलत था, और जो टोटल टाइम लगा था रीजनिंग में वो 30 मिनट 4 सेकंड का लगा था। और रीजनिंग में मुझे टाइम कल ज़्यादा लगा था, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक की रीजनिंग थी वो टाइम टेकिंग थी, थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग ज़्यादा थी कल, ठीक भाई। तो ये ओवरऑल रहा था 138 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे सही हुए थे 160 में से, और स्कोर बना था 345 का, ठीक है भाई। तो ये टेक्स्ट बुक का रहा था कल। और आपका टेक्स्ट बुक में कल कितना स्कोर बना था, आपने अगर अटेम्प्ट किया था तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद हम फ्राइडे वाला बात करते हैं कि हमने ओलाइव बोर्ड का जो मॉक टेस्ट लगाया था उसमें हमारी क्या परफॉर्मेंस रही थी भाई, ठीक है। तो उसमें हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 37 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन गलत थे। टोटल टाइम तो जो लगा था वो 10 मिनट और 4 सेकंड का, 10 मिनट और 41 सेकंड का टाइम लगा था भाई, ठीक है। उसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस में 30 क्वेश्चन सही थे, 10 क्वेश्चन गलत थे। टोटल टाइम लगा था वो 13 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लगा था भाई, ठीक है। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ 37 सही थे, 3 गलत थे। टोटल टाइम जो लगा था 44 मिनट और 37 सेकंड का टाइम लगा था। और रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग 33 सही थे, 7 गलत थे, तो उसके लिए जो टाइम लगा था वो 32 मिनट और 17 सेकंड का टाइम लगा था। ओलाइव बोर्ड में रीजनिंग का स्कोर हमारा क्यों डाउन रहता है पता है, क्योंकि उसमें जो कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो मतलब ऐसे नॉर्मली तो 2 से 3 पॉइंट के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें अजीब तरीके से क्वेश्चन दे रहा होता है। अब देखो उसका आज सॉल्यूशन ओपन होगा संडे में शाम को, तो अगर हो सकेगा तो मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा वो, या आप लोग अटेम्प्ट किया करो उसको भी, तो आप लोग को भी पता चलेगा कि मतलब उसमें मतलब अजीब टाइप से क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं मतलब जल्दी समझ ही नहीं आता। जब तक उसको 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो ना तब तक समझ ही नहीं आता है कि इसको मतलब करना कैसे है। मतलब करने का मतलब ये है कि पूछ लेता है कभी कि कुछ गधे बकरियाँ होते हुए कुछ ऐसे करके पूछ लेता है, तो मतलब समझ नहीं आता है कि इसको बनाएं किस डायग्राम से, ठीक है भाई। तो देख लेना आप लोग। ओवरऑल की बात करें तो ओलाइव बोर्ड पे 137 क्वेश्चन सही हुए थे 160 में से, और जो स्कोर बना था 342.5 का बना था, ठीक है भाई। तीनों मॉक हमने बता दिए, एक वीक में हमने 3 ही मॉक लगाए थे। और देखो मॉक हफ्ते में कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली लगाओ, ठीक है, कम लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट लगाओ तो उसमें फिर परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू पिछले मॉक के अकॉर्डिंग। और अगर टफ ही आता है, हार्ड ही आता है तो वो तो सबके लिए ही हार्ड आता है, ठीक है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है भाई। और रिवीजन पे आप लोग भी ध्यान ज़्यादा देते रहेंगे। और मेरा टाइम थोड़ा मैनेजमेंट ज़्यादा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि मैंने जो RWA के मिनी मॉक आए थे हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके के, वो चारों मैंने ऑफलाइन लिए थे। उसमें OMR भी पीछे दे रखी है, और उसमें सेक्शन वाइज मतलब 40-40 प्रैक्टिस सेट हैं अलग मिनी मॉक के, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है भाई। तो आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, तो वो ठीक है। उसमें ठीक ये बात है कि जैसे मॉक टेस्ट लगाया आपने, टाइम लगा के लगा लिया, ठीक है भाई। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, आज 10-15 मिनट की हो जाएगी,
चलिए तो कोई बात नहीं, अगर आपको आपका जितने में हो जाता है आप छोड़ सकते हैं वीडियो, ठीक है भाई। आप मतलब बात यह है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, या मतलब कोई भी चीज़ है किसी की भी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो करके आगे बढ़िए, और नहीं तो अपना टाइम, अब ये टाइम नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छे से अच्छे पढ़ाई में यूटिलाइज़ करें अपना टाइम, और अच्छे से करते रहें। और ऐसे ही उसमें, हाँ मैं कह रहा था ये कि उसमें आपको नोट डाउन, अलग से नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पीछे उसका सोल्यूशन दे रखा है हर एक क्वेश्चन का, ठीक है भाई। मतलब क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन का आंसर भी दे रखा है, और आंसर के बाद उसका जो चारों आंसर हैं, चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन के, ज़्यादातर चारों ऑप्शन के उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि इस ऑप्शन का मतलब ये है, इस ऑप्शन का मतलब ये है। तो वहाँ से आपको नोट डाउन करने वाला टाइम भी बच जाएगा, और उसको हाईलाइटर से आप हाईलाइट कर लेंगे, और जब भी आप मॉक लगाने बैठो पीछे वाला रिवाइज़ कर लो, और मॉक लगाने के बाद एक बार एनालिसिस रिवाइज़ कर लो, ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है। और मैथ का भी मतलब जो आपको मॉक में देखने को मिलते हैं ना, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चंस, उससे लेवल 19 नहीं होगा, 20 ही होगा उस वाले मिनी मॉक जो ऑफलाइन है, ठीक है भाई। आप अगर चाहते हैं तो आप लेके देखिए एक बार, और लगा भी सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए, सभी भाई को राधे राधे, और सभी भाई बहन अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे, और आपका क्या स्कोर रहा है